इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको मैं बताऊंगा 14 ऐसे टिप्स जो आखिरी 10 दिन में आपको अपनाने चाहिए, जो आपके आखिरी 10 दिन की स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप इन्हें होल हार्टेडली अपनाते हो, गारंटेड आपकी एग्जामिशन आएगी, रैंक आएगी। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। साथ ही साथ एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में मिलते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कुछ पेपर अच्छे चले जाते हैं, एक आधी खराब हो जाता है, या अभी भी बहुत सारे बच्चों का कोई एक पेपर ऐसा होगा जिसकी तैयारी ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से वो ग्रुप छोड़ने का या पूरे का पूरा अटेम्प्ट स्किप करने का सोच रहे होंगे। उन्हें ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो बच्चों, वीडियो को एक लाइक कर दो। लाइक टारगेट 30 लाइक्स का है, अपने नीडी दोस्तों तक पहुंचाओ, यही हमारी मोटिवेशन है। और अगर आप वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट कराते हैं तो मैं पक्का डे वाइज शेड्यूल भी आपको दूंगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने लोग डे वाइज शेड्यूल चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले लाइक कर दो। एंड हमारा सब्सक्राइब टारगेट है 15,000 सब्सक्राइबर्स का, पूरा होते ही 30 मार्क्स की एमसीक्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। 102 पेज की बुकलेट आईसीआई की, 2 आईटीपी, 2 एमटीपी, 2 पीवाईक्यू। जल्दी से पूरा कराओ मई 25 के बच्चों। कुछ भी नहीं है आकर आपके लिए, एक एक करके 2 मिनट में बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो। यस सर जी। लास्ट 10 डेज बेस्ट स्ट्रेटजी एग्जामिशन रैंक गारंटेड। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 10 अगर आप 2x पर देख रहे हैं तो सर जी वीडियो छोड़ करके चले जाइए। अगर आपके पास 5 मिनट नहीं है रैंक लाने के लिए, एग्जामिशन लाने के लिए, तो मेरे साथ आप, मेरा मानना है आप अपने करियर के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली जो एडवाइस है बच्चा पार्टी वो ये है, डू नॉट स्किप द अटेम्प्ट। सबसे पहले तो ये एग्जामिशन रैंक तो तब लाओगे जब अटेम्प्ट दोगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार एक पेपर तो खराब है, उसमें वैसे नंबर नहीं आने, एक इंस्टीट्यूट मुश्किल दे देगा, छोड़ देते हैं, अगली बार देते हैं। नहीं, अपने खुद के जज मत बनो, खुद डिसाइड मत करो क्या होने वाला है क्या नहीं। एक पेपर, अभी वीडियो एंड तक देखो, बता दूंगा ग्रेस कैसे मिलता है एक पेपर में। नेक्स्ट, एटलीस्ट 85% पर सब्जेक्ट की कवरेज करिए बच्चा पार्टी, कम से कम। देखो 100 करके जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत करो। कम से कम 85% कम से कम तो करके ही जाओ, 85-90 तो करके ही जाओ। बच्चा सोचता है कि यार ठीक है चॉइस का क्वेश्चन आएगा वहां पे मदद हो जाएगी, लेकिन वो भी तब होगी जब कम से कम 85-90% कवरेज कर लोगे। तब 50-60% करके जाओगे तो चॉइस का क्वेश्चन क्या खाक करेगा? कुछ नहीं। सर अभी तो हुए नहीं है, बड़े बड़े चैप्टर्स रहते हैं। अरे मैराथन देख लो किसी का, एडवांस अकाउंट्स के मैराथन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो देख लो पूरा, वो देख लो पूरा। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। और अभी से अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, आप देरी नहीं करना चाहते, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आईसीआई की बुकलेट 102 पेज की, 2 आईटीपी, 2 एमटीपी, 2 पीवाईक्यू। ज्वाइन करिए बिना किसी देरी। उसी के साथ आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे मैराथन के, एएस की चार्ट बुक मिल जाएगी, टेस्ट चैप्टर वाइज चेक होकर पेपर से एक दिन पहले भी मैं दूंगा अगर आप वो एमसीक्यू वाला बैच ज्वाइन करते हैं, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। खाली मैराथन देखना है उसका लिंक अलग मिलेगा, मैराथन लिंक के नाम से जाओ देखो, वीडियो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। आईटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू ये एक मस्ट जॉब है बच्चा पार्टी। अगर आप सोचो स्टडी मेटल से काम बन जाएगा तो स्टडी मेटल से काम बन तो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता है, जाकर के पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, हाथ चलाने में मुश्किल होती है, लिखने में। उसके लिए सॉल्यूशन आईटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, समय कम कर लो, आईटीपी, एमटीपी से मत करना। सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, पर आईटीपी, एमटीपी बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू भी बहुत जरूरी है। तीनों करो, मैं तो कह रहा हूं सिचुएशन में फंस गए हो, चॉइस करना चाहते हो तो आईटीपी और एमटीपी करो, पीवाईक्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। प्रॉपर टेस्ट जरूर दो, अभी भी समय, बहुत समय है। एक टेस्ट भी दे दोगे फुल फ्लैश सारे सब्जेक्ट्स का तो भी चल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट पेपर में बैठोगे बिना टेस्ट दिए, ब्लैंक आउट करोगे, माहौल से घबराओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगली बात, रिवीजन के वक्त सबसे पहले एमसीक्यू करो, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट करो बच्चा पार्टी। सर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? एमसीक्यू में क्या होता है, प्रेजेंटेशन नहीं करनी, लिखना नहीं होता, 30 मार्क्स की कवरेज है, जल्दी हो जाती है, आसानी से हो जाती है, और आपको क्या लगता है, आहा चल 30 नंबर तो पक्के हुए, अब माइंड रिलैक्स हुआ, अब अगले 70 नंबर की तैयारी पे कॉन्फिडेंस से बढ़ते हैं और थोड़ा शांति से बढ़ते हैं। वो चीज जरूरी है, ठीक है। एमसीक्यू में करते वक्त प्रेजेंटेशन थोड़ा ना करनी होती है, वो थोड़ा एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव जल्दी हो जाता है, इसलिए एमसीक्यू से शुरुआत करो। ठीक है सर, रिवीजन की कह रहा हूं मैं, रिवीजन की। शेड्यूल, हैव अ शेड्यूल मस्ट। अगर शेड्यूल नहीं है, बिना शेड्यूल के बढ़ रहे हो, दिशाहीन है आपका जीवन, तो भैया पेपर में रिजल्ट भी दिशाहीन ही आएगा। डे वाइज शेड्यूल बनाओ, कमेंट करके बताओ अगर चाहते हो मैं बना दूं तो। हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, और फिर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के थ्रू रिवाइज करो। सर कैसे कह रहे हो? हर एक सब्जेक्ट में एक थोड़े टफ चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ और एक इजी और एवरेज चैप्टर की लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट में लिखो टफ चैप्टर्स, एक लिस्ट में लिखो इजी और एवरेज चैप्टर्स, और पहले रिवीजन टफ वाली कर लो, फिर इजी और एवरेज वाली करो। या ऐसे, या एक काम करो, पहले इजी और एवरेज वाली कर लो, फिर टफ वाली करो। क्यों? टफ वाली रिवीजन पेपर के नजदीक होगी। अगर टफ वाली रिवीजन बाद में करोगे तो पेपर के नजदीक होगी वो रिवीजन, पेपर के टाइम पे जल्दी रिकॉल होगा, जब एग्जैक्टली उस पेपर की डेट आएगी वो रिकॉल जल्दी हो जाएगा। और इजी वाला
थोड़ा रिकॉल ना भी होगा तो दोबारा से पढ़ के जल्दी से उसे रिकॉल कर लेंगे। इजी तो इजी होता है, उसको रिकॉल करने में क्या दिक्कत है। ठीक है सर, ठीक है सर। एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन जरूर 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 पढ़ लो बच्चा पार्टी, हल्के में मत लो, करियर के बात है, हल्के में मत लो। वीक पॉइंट्स पे काम करना है सर आपको, जो चीज़ें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग आती हैं उन्हें ही बार बार, उनमें ही निर्मा सर्फ लगाए जा रहे हो बार बार, नहीं उनको मत चमकाओ, चमक ली वो बहुत। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 मिलेंगे, कितना ही चमका लेना, 7 नहीं मिल जाएंगे। काम करो जहाँ कमियां हैं, जहाँ वीकनेस है, और हर बच्चे को खुद पता होता है उसकी वीकनेस कहाँ है। अपने सेल्फ जज मत बन जाना कि ये पेपर तो अच्छा हुआ नहीं, अगला पेपर देने का क्या फायदा, जब भी नंबर नहीं आ रहे छोड़, 2 पेपर दिया है बहुत है, अगली बार देखेंगे। डोंट बी योर सेल्फ जज, रिजल्ट आने दो, जिसका काम है रिजल्ट बनाने का उसको रिजल्ट बनाने दो, ठीक है। डफली में तो होता है चोर को भी आने दो, डफली बजाने दो, रिजल्ट तो आने दो। उसके बाद टेक केयर ऑफ हेल्थ, भाई सेहत का जरूर ध्यान रखो, पेपर के टाइम पे ऐसा ना हो तबियत गड़बड़ा जाए और पेपर ना दे पाओ, चाहते हुए भी ना दे पाओ। सेहत का जरूर ध्यान रखो, इसका मतलब मेरा ये है नींद अच्छी लो, ठीक है सर। और मान करके चलो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, टेक इट एज योर लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। और बच्चा पार्टी तभी मोटिवेशन आएगा जब लास्ट अटेम्प्ट मानोगे। लास्ट पॉइंट, 40 मार्क्स ग्रेस के एक पेपर में मिल जाते हैं अगर बाकी 2 पेपर या बाकी 5 पेपर अच्छे लिख के आए हो तो। क्या कह रहा हूं मैं, फैक्ट है फैक्ट। अनगिनत बच्चों का ग्रुप या बोथ ग्रुप निकलते हैं एक पेपर में 40 नंबर के साथ, खुद के निकले हुए, अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ। तो एक पेपर खराब है तो उसके बेस पे बाकियों को भी स्किप करना, ये गलती मत करना, पूरे पेपर दे के आना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, टारगेट पूरा कराओ। धन्यवाद, थैंक यू बच्चा।